हेलो स्टूडेंट्स, द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है क्लॉक। इससे पहले मैं आपको स्लॉक्स के 2 वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूं। उसमें मैंने आपको सिलेबस को भी डिस्क्राइब किया हुआ है, और आपको कोई भी अगर किसी स्लॉक्स से रिलेटेड या रीजनिंग के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे टेलीग्राम का ग्रुप और चैनल दोनों की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे क्लॉक टॉपिक की। देखिए, क्लॉक होती है 2 टाइप्स की। फर्स्ट टाइप एनालॉग क्लॉक एंड सेकंड इज डिजिटल क्लॉक। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग के बिहाफ पे, तो वो होती है आपकी एनालॉग। डिजिटल से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए आज हम पढ़ेंगे एनालॉग क्लॉक। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आपको दी गई है, ये कौन सी क्लॉक है? आपकी एनालॉग क्लॉक है, जो हम हाथ घड़ी में भी यूज करते हैं और दीवार घड़ी में भी यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार। इसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इसके क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका बेसिक देखेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे। दी गई जो हैंड्स हैं, जिनको हम सुई कहते हैं, उनकी स्पीड के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको सब चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, ट्रिक भी, फॉर्मूले भी, और बेसिक तरीके से भी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लॉक का बेसिक पढ़ेंगे, और बेसिक के बाद हम फॉर्मूला, और फॉर्मूले के बाद हम ट्रिक। तो सबसे पहले हम बेसिक बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये क्लॉक को मैंने लिया है किस टाइप में? सर्कल के आकार में। अब हमारे माइंड में आती है, ये चीज़ आती है कि कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो आपकी दीवार घड़ी हो वो गोल हो, लेकिन देखिएगा हम यहाँ पर सर्कल के आकार की ही क्लॉक लेंगे। क्योंकि इसके जो हैंड्स हैं वो वर्क किस पे करते हैं? एक सर्कल पे वर्क करते हैं। बाहर से आप उसकी डिज़ाइन कैसी भी चेंज कर लीजिएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 3 हैंड्स दिए होते हैं क्लॉक के अंदर। पहला तो आपका होता है मिनट हैंड मिनट की सुई। दूसरा होता है आपका घंटे की सुई, जिसे बोलते हैं आवर हैंड। एंड तीसरा होता है आपका सेकंड की सुई, लेकिन सेकंड की सुई का हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है, बेसिक जो टर्म्स हैं, वो किसके अकॉर्डिंग यूज होंगी? आपकी बोथ हैंड्स, मिनट हैंड और आवर हैंड। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज मत हो जाना। हैंड का मीन्स होता है सुई, या आप कांटा बोल लीजिएगा या सुई बोल लीजिएगा। तो देखिए, क्लॉक के अंदर जो आपकी बड़ी वाली सुई होती है, उसे हम कहते हैं क्या? मिनट हैंड। मिनट हैंड या मिनट की सुई। और जो छोटा वाला हैंड होता है वो होता है आपका क्या? आवर हैंड, मीन्स घंटे की सुई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एक सर्कल जो दिया गया है, ये पूरा की पूरा जो सर्कल है, ये कितने डिग्री का है? ये टोटल कितने का है? 360 डिग्री का है। अब यह एक टर्म्स आती है, हम यहाँ 2 स्पेस के बारे में बात करते हैं। एक तो आर स्पेस। आर स्पेस आपका कौन सा है? 4 to 5 के बीच का जो ये पूरा एक पूरा आपका स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं हम? आर स्पेस। 5 to 6 ये भी आर स्पेस, ये भी 1 आर स्पेस, ये भी 1 आर स्पेस, और ये भी 1 आर स्पेस होता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? 1 आर स्पेस, 1 घंटे का अंतराल। इसे हम क्या बोलेंगे? 1 घंटे का अंतराल। इसी तरीके से इस 1 घंटे में ये 5 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। ये प्रत्येक आर में आपको 5 पार्ट होते हैं। इनमें से एक पार्ट को हम बोलते हैं क्या? मिनट स्पेस। इसे हम बोलते हैं मिनट स्पेस। 1 मिनट का अंतराल, 1 मिनट का अंतराल। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं आर स्पेस की। तो इस पूरे, अगर सर्कल की बात करें, तो पूरे क्लॉक की बात करें, तो यहाँ कितने आर स्पेस हैं टोटल? 1 से लेके 12। तो कितने स्पेस हो गए? 12 आर स्पेस हो गए। तो एक स्पेस कितने डिग्री को कवर करेगा? तो देखो, ये टोटल 360 डिग्री की परिधि है, और कितने स्पेस में बांटा गया है इसको? बराबर 12 में। तो एक आर स्पेस कितने के बराबर होगा? 360 डिग्री अपॉन 12। तो ये कितना हो गया आपका? 30 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस को बेसिक से सॉल्व करने के लिए ये आपके बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट, तो एक आर स्पेस कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री। इसका मतलब ये 4 से 5 के बीच में कितने एंगल है? 30 डिग्री का है।
नेक्स्ट 7 से 8 भी 30 डिग्री, 6 to 7, 8 to 9, ये जितना भी आपका आर स्पेस है कितना डिग्री कवर करता है 30 डिग्री। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम मिनट स्पेस की। दो तरीके से कर सकते हैं, एक आर स्पेस में कितने मिनट स्पेस हैं 5, तो 1 मिनट स्पेस कितने के बराबर होगा 30/5। या फिर कैसे कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे पर्दे के अंदर ये कितने डिग्री का है, पूरा का पूरा पर्दे 360 डिग्री का, और अगर मिनट स्पेस की बात करें तो टोटल मिनट स्पेस कितने हैं इसके अंदर 60 मिनट होते हैं। मिनट की सुई को पूरे सर्कल को कवर करने में कितना टाइम लगता है 60 मिनट लगता है। इसका मतलब इसमें कितने मिनट स्पेस हैं 60, तो 360 को, तो 1 मिनट स्पेस कितने के बराबर होगा 360/60। इसका मतलब 1 मिनट स्पेस, ये जो 1 मिनट स्पेस है ये कितने के बराबर है आपका 6 डिग्री के स्पेस के बराबर है। आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एक आर स्पेस कितने डिग्री के बराबर 30 डिग्री के बराबर होता है, और 1 मिनट स्पेस कितने के बराबर होता है 6 डिग्री के। ये टर्म्स आपको बहुत काम आएगी आगे जाके। चलिए स्टूडेंट, अब मैंने आपको 2 टर्म्स बता दिए हैं, एक आर स्पेस 30 डिग्री और 1 मिनट स्पेस कितना होता है आपका 6 डिग्री का होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये चीज़ें आपको किसी भी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सॉल्व करने में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इनकी स्पीड की, कि मिनट की सुई की स्पीड क्या होगी और घंटे की सुई की स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले हम स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड लेते हैं हम स्पीड ऑफ मिनट हैंड, मिनट की सुई की गति। इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में अगर बात करें तो मिनट की सुई की गति, कि मिनट की सुई कितनी स्पीड से कितना डिग्री कवर करती है। हम ये बात करेंगे मिनट की स्पीड की बात करेंगे, मिनट की सुई की स्पीड की बात करेंगे। अब देखिएगा मिनट की सुई मान लीजिएगा 12 पर है, तो इसको पूरे सर्कल को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ, आर हैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिएगा ये मिनट हैंड है, ये 12 पर है, अगर इसको घूमकर वापस से 12 पर जाना है यहाँ पर, तो कितना टाइम लगेगा 1 आवर लगेगा। क्या लगेगा 1 घंटा। इसका मतलब 1 घंटे में 1 आवर, इसका मतलब 1 घंटे में मिनट हैंड, मिनट की सुई कितना कवर करती है 360 डिग्री कवर करती है। ठीक है, 1 घंटे में कितना कवर करती है 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट। तो 60 मिनट में भी मिनट की सुई कितना डिग्री कवर करेगी 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगी, तो 1 मिनट में कितना करेगी 360/60। तो 1 मिनट में टोटल 1 मिनट में करेगी, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका 6 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने जो आपको 1 मिनट स्पेस बताया था उतना ही 1 मिनट में मिनट की सुई चलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है 6 डिग्री कवर करती है। अगर इसको थोड़ा और आगे हम टर्म्स में देखें तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड में कितना चलेगी 6 डिग्री। तो अगर मैं कहूँ कि 1 सेकंड में कितना चलेगी तो 6/60, तो कितना हो गया 1 सेकंड में हो गया 1/10 डिग्री। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मिनट हैंड 1 सेकंड में कितना डिग्री कवर करती है, तो वो कितना होगा आपका 1/10 डिग्री। ये भी सेकंड पॉइंट है, ये डायरेक्टली काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो मिनट हैंड की स्पीड में अगर हम बात करें तो एक टर्म हमारे पास में आ गई है कि एक मिनट हैंड या मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करती है 6 डिग्री। नेक्स्ट, 1 मिनट हैंड 1 सेकंड में कितना कवर करती है तो 1/10 डिग्री कवर करती है। इसी तरीके से अब हम स्पीड निकालेंगे घंटे वाली सुई की, आर हैंड की। तो नेक्स्ट आपका है स्पीड ऑफ आर हैंड। आज अब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ आर हैंड, घंटे की सुई की गति, घंटे की सुई की गति। देखिए स्टूडेंट, अभी हम ट्रिक की भी बात करेंगे, फॉर्मूले की भी बात करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हमें बेसिक आना
बहुत ज़रूरी है। स्पीड ऑफ मिनट हैंड, सॉरी स्पीड ऑफ आवर हैंड, घंटे की सुई की गति। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि जो आवर हैंड आपका है, जो घंटे की सुई आपकी होती है, वो मान लीजिएगा 12 है, तो वापस से उसे 12 पर आने में कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत कम होती है, किसके रेस्पेक्ट में, मिनट की सुई के रेस्पेक्ट में। तो इसको 12 से वापस 12 आने पर घंटे की सुई को कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे। इसका मतलब 12 आवर में, 12 घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री कवर करती है, 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना करेगी, एक घंटे में कितना करेगी, 360 डिग्री अपॉन 12, तो 1 आवर में घंटे की सुई कितना डिग्री कवर करेगी, 30 डिग्री कवर करेगी। कितना कवर करेगी, 30 डिग्री कवर करेगी। इसी तरीके से अगर हम एक घंटे की बात करें तो एक घंटे में कितना होता है आपका, 60 मिनट। तो 60 मिनट में भी कितना करेगी, 30 डिग्री। तो एक मिनट में एक घंटे की सुई कितना कवर करेगी, 30/60 डिग्री, या हम उसे कह सकते हैं कि एक मिनट में कितना, एक मिनट में 1/2 डिग्री। ये टर्म्स फिर से काम आने वाले। एक घंटे की सुई एक मिनट में कितने डिग्री कवर करती है, हाफ डिग्री। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्जाम्स के अंदर। एक घंटे की सुई एक मिनट में कितना डिग्री कवर करती है, हाफ डिग्री, जबकि एक मिनट की सुई एक मिनट में कितना कवर करती है, 6 डिग्री कवर करती है। क्यों, क्योंकि घंटे की सुई धीरे चलती है और मिनट की सुई तेज चलती है। तो ये 6 डिग्री कवर करती है, तब तक घंटे की सुई ओनली कितना करती है, हाफ डिग्री कवर करती है। अगर इसी को हम आगे बढ़ाएं तो देखिएगा एक मिनट में कितना होता है आपका, 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड में कितना, 1/2 डिग्री। तो अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो 60 सेकंड में 1/2 डिग्री, क्योंकि एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60। तो एक सेकंड में कितना कवर करेगी, तो एक सेकंड में 1/2 इंटू 1/60। तो ये कितना हो गया, एक सेकंड में हो गया 1/120 डिग्री। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि एक घंटे की सुई एक सेकंड में कितना डिग्री कवर करती है। तो कितना करती है, 1/120 डिग्री कवर करती है। आई थिंक लोग आप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये 4 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक कौन सा, कि एक मिनट की सुई एक मिनट में कितना कवर करती है, 6 डिग्री, और एक सेकंड में कितना कवर करती है, 1/10 डिग्री। वहीं घंटे की सुई एक मिनट में हाफ डिग्री कवर करती है, जबकि एक सेकंड में कितना कवर करती है, 1/120 डिग्री कवर करती है। आई थिंक आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गया होगा और आप इसको अपने माइंड में सेट कर लें कहीं पर भी। ये कैसे आया ये याद रहे ना रहे, लेकिन ये चीज़ें आपको बेसिकली याद होनी चाहिए कि मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री और एक सेकंड में 1/10 डिग्री। वहीं आवर हैंड घंटे की सुई एक मिनट में हाफ डिग्री तथा एक सेकंड में 1/120 डिग्री कवर करती है। चलिए स्टूडेंट, अब हम 4 पॉइंटों पे बात कर चुके हैं। एक तो मिनट हैंड की स्पीड और आवर हैंड की स्पीड। मिनट हैंड की स्पीड मैं एक बार शॉर्ट में आपको लिख देता हूँ। मिनट हैंड जो है हमारा वो एक मिनट में 6 डिग्री तथा एक सेकंड में 1/10 डिग्री कवर करता है। वहीं पर अगर आवर हैंड की हम बात करें तो वो एक मिनट में हाफ डिग्री, जबकि एक सेकंड में 1/120 डिग्री कवर करता है। ये 4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। अब हम हेडिंग देखेगा। अब मैंने हेडिंग आपको लिखी है, रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड विद रेस्पेक्ट टू आवर हैंड इन 1 मिनट। कि मिनट जो हम सापेक्ष गति देखें, क्योंकि अभी तक जो हमने गति देखी थी, स्पीड जो देखी थी, हम इंडिविजुअल देखी कि मिनट की सुई कितनी स्पीड से चलती है और घंटे की सुई कितनी स्पीड से चलती है। लेकिन अगर क्लॉक में देखा जाए तो बोथ हैंड्स, दोनों सुई एक साथ वर्क करती हैं, एक साथ चलती हैं। तो उन दोनों के बीच में मिनट की सुई, क्योंकि मिनट की सुई फास्ट चलती है और आपकी जो घंटे की सुई होती है वो क्या चलती है, स्लो चलती है। तो उनके बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो मैंने हेडिंग डाली है रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड विद रेस्पेक्ट टू आवर हैंड इन 1 मिनट। कि एक मिनट में मिनट की सुई की गति कितनी होगी, किसके रेस्पेक्ट में, आवर हैंड के, मीन्स घंटे की सुई के। तो वो हम सब कुछ वहां पे देख चुके हैं। तो देखिएगा रिलेटिव स्पीड होती क्या है, रिलेटिव होती है स्पीड होती है मिनट हैंड स्पीड, मिनट हैंड स्पीड इन 1 मिनट
माइनस आर हैंड स्पीड इन 1 मिनट। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये लिखा क्या गया है, इंग्लिश में लिखा हुआ है या हिंदी में। मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मिनट हैंड की गति मतलब मिनट की सुई की गति 1 मिनट में माइनस घंटे की सुई की गति 1 मिनट में। तो देखिएगा मैं पहले ही आपको इंडिविजुअल बता चुका हूँ कि मिनट की सुई की गति 1 मिनट में कितनी है, 6 डिग्री है। वहीं घंटे की सुई की स्पीड 1 मिनट में कितनी है, ½ डिग्री है। तो क्या करेंगे हम, 6 डिग्री से माइनस कर देंगे 1/2 डिग्री को, तो कितना बच गया आपका, 5.5 डिग्री। तो अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें किसमें, 1 मिनट में, तो कितनी होगी, 5.5 डिग्री। और 5.5 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव स्पीड इन 1 मिनट कितना हो गया, 11/2 डिग्री। कितना हो गया, 11 कितने में, 1 मिनट में। इसका मतलब मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई के सापेक्ष 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करती है, या तो 5.5 डिग्री बोल लो या कितना बोल सकते हो आप, 11/2, क्यों 11/2 का मीन्स भी क्या होता है आपका, 5.5 डिग्री ही होता है। तो देखिएगा 1 मिनट में कितना, 11/2 डिग्री। तो अगर मैं कहूँ कि 1 मिनट में स्पीड कितनी, 11/2 डिग्री हो गई, तो 2 मिनट में स्पीड कितनी हो गई, तो 2 मिनट में स्पीड कितनी हो गई, 11 डिग्री। मैंने कहा 1 मिनट में कितना, 11/2 डिग्री, तो 2 मिनट में स्पीड कितनी हो गई, कितनी स्पीड गति हो गई, 11 डिग्री कवर कर दिया। इसका मतलब 11 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लग गया, 2 मिनट। अगर 11 डिग्री को कवर करने में 2 मिनट लग रहा है, तो मैं ये निकाल सकता हूं कि 1 डिग्री को दोनों के बीच में, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 1 डिग्री का स्पेस कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा, 2/11 मिनट। ये भी एक रिलेटिव स्पीड है जो काफ़ी बार आपको बहुत काम आने वाली है कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 1 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगता है, 2/11 मिनट लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा एक मिनट स्पेस कितने के बराबर होता है, 1 मिनट स्पेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया, तो कितने के बराबर होता है 1 मिनट स्पेस, 6 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री के, 6 डिग्री। तो जब दोनों के बीच में 1 मिनट स्पेस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ जब 1 डिग्री को कवर करने में 2/11 मिनट लगेगा, तो 6 डिग्री को कवर करने में कितना लग जाएगा, 2/11 × 6 मिनट। तो 6 डिग्री को कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा, 2/11, क्योंकि 1 मिनट को कवर करने में कितना, 2/11, तो 6 को करने के लिए कितना इंटू हो जाएगा, 6। इसका मतलब कितना हो गया कि 6 डिग्री। अब 6 डिग्री क्या है यहाँ पे, 1 मिनट स्पेस है, क्या है, 1 मिनट स्पेस। तो मैं इस 6 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, तो 1 मिनट स्पेस कवर करने के लिए दोनों के बीच में कितना टाइम लग जाएगा, 12/11 मिनट लगेगा दोनों सुई के बीच में। या तो आप ये कह सकते हो कि 6 डिग्री दोनों सुइयों के बीच में 6 डिग्री का स्पेस कवर करने के लिए, या 6 डिग्री बोल लो या 1 मिनट स्पेस बोल लो, कि दोनों सुइयों के बीच में 6 डिग्री का स्पेस कवर करने के लिए कितना मिनट लगता है, 12/11 मिनट लगता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्लॉक टॉपिक के लिए। ये 1 सेकंड में आपका हर एक क्लॉक के क्वेश्चंस को ट्रिक में सॉल्व करा देगा। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गए हैं कितने, 6। एक तो क्या आ गया, एक रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, ये आपकी रिलेटिव 4 पॉइंट वहाँ हो चुके हैं, 5, एक ये 6, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये 7 हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट स्पेस या 6 डिग्री का स्पेस दोनों के बीच में कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो होगा आपका 12/11। मैं दोबारा से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला तो 1 मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करती है, 6 डिग्री। वहीं मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना कवर करती है, 1/10 डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना कवर करती है, 1/2 डिग्री मीन्स ½ डिग्री। एंड 1 सेकंड में कितना कवर करती है, 1/120 डिग्री।
बात करें रिलेटिव स्पीड की, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड होती है मिनट की सुई की 1 मिनट में जो स्पीड है माइनस घंटे की सुई की 1 मिनट में जो स्पेस है, तो जो स्पीड है, तो 6 डिग्री किसकी स्पीड है? मिनट की स्पीड है, मिनट की सुई की स्पीड है 1 मिनट में, तो 6 डिग्री माइनस हाफ किया तो कितना आ गया? 5.5 डिग्री आ गया। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई आपकी? 11/2। नेक्स्ट, तो दोनों के बीच में, दोनों हैंड्स के बीच में 1 डिग्री कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2/11 मिनट लगेगा। ये काफी बार पूछ लिया जाता है कि बोथ हैंड्स के बीच में दोनों सुई एक दूसरे के बीच में 1 मिनट का स्पेस कवर करने में कितना टाइम लगाती है, तो वो कितना मिनट लगाती है आपका? 2/11। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट अप होते हैं आपके क्लॉक से। नेक्स्ट, दोनों सुई के बीच में 1 मिनट का अंतराल लाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, दोनों सुई के बीच में 1 मिनट का अंतराल लाने के लिए कितना टाइम लगता है? तो वो होता है 12/11। और ये एक ट्रिक भी है, ये एक ट्रिक भी है जो आपको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होती है वो मैं आगे बताऊंगा। ये विद इन सेकंड आपके क्लॉक के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगा। कौन सा वाला टर्म्स? 12/11। 1 मिनट का स्पेस कवर करने में जो टाइम लगता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉक के लिए ट्रिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये 6 चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को पुश करके ये नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, आपको पूरा ही पूरा एक्सप्लेन किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब क्वेश्चंस के टाइप की। अब हम क्वेश्चंस के टाइप की बात करेंगे कि कौन कौन से क्लॉक में कौन कौन से क्वेश्चंस पुट अप हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चीज़ें समझ चुके हैं, मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, मिनट की स्पीड, मिनट की सुई की स्पीड, घंटे की सुई की स्पीड एंड रिलेटिव स्पीड। ध्यान रखिएगा कितनी होती है रिलेटिव स्पीड? 11/2 डिग्री। और एक आपको 1 मिनट स्पेस कवर करने में लगा हुआ टाइम 12/11। ये 4 पॉइंट तो आपको मेन इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको बेसिकली याद करने हैं। ठीक है, आपको ये याद रहे ना रहे कि ये कैसे आए कैसे नहीं आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे मैं बेसिक टर्म्स आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे आए, लेकिन ये 5 पॉइंट आपको याद होना, 4-5 जो भी आपके पॉइंट हैं वो आपको याद होना बहुत कंपल्सरी है। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे पॉइंट पे बात करेंगे जो डायरेक्टली क्वेश्चंस, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्लॉक में घूमते समय या क्लॉक के चलते समय घटित होती है। जैसे कि क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कि बताइए क्लॉक जो है, घड़ी में जो दोनों सुइयां हैं, बोथ हैंड्स जो हैं, वो 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं, कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, इस तरीके के जो पॉइंट्स आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट अप होते हैं क्लॉक में, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, पहला, सबसे पहले हम बात करेंगे कोइंसाइड की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोइंसाइड। कोइंसाइड को हम क्या बोल सकते हैं? ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं, ओवरलैपिंग, या एक दूसरे के ऊपर, या दोनों सुइयों का मिलना। जब दोनों सुई कोइंसाइड होती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं तो एंगल कितने का बनता है? तो एंगल बनता है कितने का? 0 डिग्री का। क्योंकि जब बोथ हैंड्स, दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 घंटे में या 1 घंटे में या 24 घंटे में क्लॉक की दोनों सुइयों के बीच में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बोथ हैंड्स का, तो 1 घंटे में, 1 घंटे में 1 बार ध्यान रखिएगा, 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 टाइम क्या बनता है? कोइंसाइड, या एक दूसरे के ऊपर होती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। जबकि अगर बात करें 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुई कितनी बार? 11 बार एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं या 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये डायरेक्टली एग्जाम्स में पुटअप होने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगर हम 24 घंटे की बात करें तो घड़ी की दोनों सुई 24 घंटे में 22 बार
कितनी बार? 22 बार क्या करती हैं? 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, या उसको क्या कह सकते हैं हम? ओवरलैप करती हैं या कोइंसाइड होती हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि जब 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड होती है तो 12 घंटे में भी 12 बार ही कोइंसाइड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कितना लिखा है मैंने आपको? 11 बार, जबकि यहाँ 24 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए थी? 24 बार कोइंसाइड होनी चाहिए थी। अब ये एक बार गया कहाँ? 24 घंटे में 2 बार क्यों नहीं हुई? तो देखिएगा क्लॉक के अंदर 2 घंटे का स्लॉट ऐसा होता है जिसमें केवल एक बार ही कोइंसाइड होती है, और वो होता है आपका 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच का जो टाइम ऑफ पीरियड होता है आपका, उसमें ओनली 1 टाइम क्या होता है? ओनली 1 टाइम ही क्या होती है? वो कोइंसाइड होती है। इसलिए क्योंकि 11 से लेके 1 के बीच में कब होगी? फिक्स 12 बजे बोथ एंड्स कहाँ होती हैं? 12 पर होती हैं। तो इस 2 घंटे में ओनली क्या होती है? एक बार ही कोइंसाइड होती है। तो बाकी के बचे हुए 10 घंटे में 10 बार, और इन 2 घंटे में कितनी बार? एक बार। तो टोटल कितना हो गया? 11 बार। 24 घंटे के लिए क्लॉक को कितनी बार घूमना पड़ेगा? 2 बार घूमना पड़ेगा। तो 2 बार में कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। तो 12 घंटे में कितना हो गया आपका? 22 बार हो गया। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट यही सेम पॉइंट है आपका कहाँ पे? दूसरी कंडीशन में, जहां हम उसे बोल सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के विपरीत। सेम पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, सेम कंडीशंस हैं, बस यहां ओवरलैप कर रही है। तो कितने डिग्री का कोण? 0 डिग्री का कोण बनाती है कितनी बार? 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। वहां पर ऑपोजिट में क्या होता है कि दोनों क्लॉक के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो क्लॉक क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा कि घड़ी की दोनों सुई 12 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, या कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं या अपोजिट होती हैं। तो देखिएगा उसको अगर हम देखें तो देखिएगा स्टूडेंट, सेम कंडीशन है, यही टाइम होता है। 1 घंटे में 1 बार अपोजिट होती है, 12 घंटे में 11 बार अपोजिट होती है, और 24 घंटे में भी क्या होती है? 22 बार ही अपोजिट होती है। लेकिन डिग्री को कितना चला जाता है वहाँ पे? इस 0 डिग्री की जगह क्या हो जाता है वहाँ पे? कोण कितने का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। किस कंडीशन में? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन या विपरीत, क्या बोल सकते हैं? विपरीत। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। तो यहां पर भी सेम पॉइंट है, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। अब यहां पर भी ये नहीं है कि 11 से लेके 1 के बीच में 1 बार ही है, नहीं, यहां टाइम ऑफ पीरियड बदल जाता है कॉमन का। यहां पर वो टाइम ऑफ पीरियड है आपका 5 से लेके 7 बजे के बीच में केवल क्या होती है? एक बार ही 180 डिग्री का कोण बनाती है। कब? जब फिक्स 6 बजे हो तो घंटे की सुई 6 पर होती है और मिनट की सुई होती है 12 पर। तो मिनट की सुई कहाँ होती है? 12 पर। तो क्या बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 5 से 7 के 2 घंटे में ओनली एक बार ही अपोजिट बनता है, बाकी के बचे 10 घंटे में 10 बार। तो यहाँ 12 घंटे में कितनी बार बन गया अपोजिट? 180 डिग्री 11 बार, और 24 घंटे के लिए घड़ी को कितनी बार घूमना पड़ता है? 2 बार। तो टोटल कितना हो गया? 22 बार हो गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो आपके सीजीएल में पूछा गया था, आपके एनटीपीसी में भी पूछा गया था रेलवे के अंदर, और आपके पटवारी में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा एक बार, आप इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको कॉपी कर सकते हो। मैं क्वेश्चन एक लिखूंगा और उसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए स्टूडेंट, अब आपका क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल के अंदर और एनटीपीसी के अंदर भी, और ये पटवारी के लेवल का क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आपका क्वेश्चन से हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ए स्ट्रेट लाइन इन 24 आवर्स, या घड़ी की दोनों सुई 24 घंटे में कितनी बार एक सीधी रेखा में होती हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं 48 टाइम, 48 बार, 24 बार, 22 बार, 44 बार, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो अब आप बताइए क्या होगा, आप सोच के एक बार देखिएगा। तो अधिकतम लोग जो हैं वो आंसर क्या करते हैं आपका, या तो क्या करते हैं 22 टाइम्स करते हैं, या आपका क्या करते हैं 48 टाइम्स करते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग कितनी बार करते हैं इसको?
22 टाइम्स। और ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है और ये यही कारण से क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि जैसे ही एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा आती है तो हमारे माइंड में क्या आ जाता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स अपोजिट डायरेक्शन हमारे माइंड में आती है कि जब दो हैंड्स अपोजिट होंगी एक दूसरे के तभी क्या होंगी, वो एक सीधी रेखा में होंगी। लेकिन यही हम गलती कर बैठते हैं। देखिएगा 22 टाइम्स, 24 घंटे में 22 टाइम्स, इन 24 आवर्स की बात कर रहा हूं, 24 बार तो वो क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं, जब वो एक सीधी रेखा में होती है, जो मैं आपको इससे पहले पॉइंट में एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट, अगर उसी 24 घंटे में बात करें तो 22 बार ही वो क्या होती हैं, कोइंसाइड होती हैं, मीन्स ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को। और जब बोथ हैंड्स, मान लीजिएगा फिक्स 12 बजे हैं, बोथ हैंड्स, मान लीजिएगा ये बोथ हैंड्स हैं आपकी और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फिक्स 12 बजे, मिनट एंड आर एंड के ऊपर मिनट एंड है, तो ये भी क्या होगी, एक सीधी रेखा हो गई। फिक्स 6 बजे जब एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तब भी क्या हो जाती है, एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो 24 घंटे में एक बार ही, 24 घंटे में 22 बार तो अपोजिट होगी, 22 बार ही उस 24 घंटे में कोइंसाइड होगी। तो टोटल कितना हो गया, 44 टाइम्स क्या हो गया, ये सीधी रेखा में होती हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि क्लॉक से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम पुटअप होते हैं और अगर आप वही गलती वहाँ कर दोगे तो वहाँ फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी। कितना आंसर होगा, 44 टाइम्स। 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुई कितनी बार, 44 बार एक सीधी रेखा में होती हैं। आई थिंक आपको वो समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट आगे अब हम देखते हैं कि देखो हमने 2 पॉइंट पढ़े, कोइंसाइड कितनी बार होता है, अपोजिट कितनी बार होता है, और हमने इक्वेशन लिया स्ट्रेट लाइन का, जिस स्ट्रेट लाइन में आपका कोइंसाइड भी आता है और अपोजिट। आप थर्ड पॉइंट है आपका राइट एंगल, कि घड़ी की दोनों सुई कितनी बार। देखिए यहाँ कोइंसाइड में तो कितना डिग्री निकाला था हमने, 0 डिग्री, अपोजिट में कितना निकाला था, 180 डिग्री, और अब हम कितना निकालेंगे यहाँ पे, 90 डिग्री निकालेंगे। घड़ी की दोनों सुई कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, आपका जो दोनों सुई है, मिनट हैंड भी और आर हैंड भी, घंटे की सुई भी और मिनट की सुई भी, 1 घंटे में 2 टाइम्स, 1 घंटे में 2 बार क्या बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। जबकि 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार, 22 बार क्या बनाती है, आपके 90 डिग्री बनाती हैं। जबकि 24 घंटे में 44 टाइम्स आपका क्या बनाती हैं, वो 44 टाइम्स 90 डिग्री कोण बनाती हैं। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार तथा 24 घंटे में 44 बार क्या बनता है आपका, 90 डिग्री बनता है। अब आपके माइंड में एक चीज़ आई होगी कि सर जब 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था, 24 बार, जबकि और 24 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था, 44 बार। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए देखेगा बेसिक वही टर्म्स है आपकी जो आपके कोइंसाइड में और इनसाइड, कोइंसाइड में और अपोजिट वाले में जो घटना घटी थी वही यहीं पर होता है। यहाँ पर भी कुछ कॉमन स्लॉट्स होते हैं जहाँ पर ये मिस करता है राइट एंगल को। तो देखिएगा एक बार क्लॉक में देख लीजिएगा, ये बेसिक टर्म्स है, पूछा नहीं जाएगा कि कहाँ कहाँ मिस करता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका एक क्लॉक है, तो देखिएगा यहाँ पे एक आपका ये 2 से लेके 4 बजे के बीच में 1 घंटे में कितनी बार बनता है, ये 2 बार। 1 घंटे में 2 बार कैसे, देखिएगा 1 घंटे में 2 बार कैसे, 1 मिनट स्पेस 6 डिग्री के बराबर होता है, तो 90 डिग्री के लिए कितने मिनट स्पेस चाहिए, 15 स्पेस चाहिए, 15 मिनट का स्पेस चाहिए। तो देखिएगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 15 मिनट पहले होती है तब पहला समकोण बनता है उसी घंटे में, और जब उसको ओवरलैप करने के बाद वो 15 मिनट आगे निकल जाती है तो उसी घंटे में कौन सा समकोण बन जाता है, दूसरा समकोण बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, लेकिन यहाँ पर स्लॉट है आपका 2 से लेके 4 बजे के बीच के 2 घंटे के स्लॉट में इसके अकॉर्डिंग कितनी बार बनना चाहिए, 4 बार आपका 4 बार 90 डिग्री बनना चाहिए। लेकिन यहाँ बनता कितनी बार है, ओनली 3 बार। एक बार यहाँ बनेगा, एक बार फिक्स 3 बजे बनता है, और एक बार कहाँ बनेगा आपका, यहाँ बनेगा 3 से 4 बजे के बीच में। एक बार यहाँ बनेगा और एक बार यहाँ पे, और एक बार फिक्स 3 बजे। तो 4 घंटे 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन बनता कितनी बार है, ओनली 3 टाइम्स। तो एक बार तो मिस यहाँ हो गया,
क्योंकि 2 में 4 बार बनना चाहिए था लेकिन 3 बार बनता है। और एक स्लॉट आपका होता है 8 से 10 के बीच में, जिसमें एक 8 से 9 के बीच में बनता है और एक फिक्स 9 बजे बनता है और एक कहाँ बनता है आपके 9 से 10 बजे के बीच में बनता है। तो आपके यहाँ पर भी कितनी बार बनता है, 3 टाइम्स बनता है। तो पूरे 12 घंटे में एक बार यहाँ मिस कर गया और एक बार कहाँ मिस कर गया, यहाँ पर। तो कितनी बार मिस हो गया, 12 घंटे में 24 में से 2 बार मिस हो गया, तो कितनी बार बनेगा ये, 22 बार बनता है। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 44 बार, क्योंकि 24 घंटे के लिए उसी क्लॉक को 2 बार घूमना पड़ेगा। तो 22 दूनी कितनी बार बनेगा, 44 बार बनेगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, इसलिए आपको क्लॉक का बेसिक बताना बहुत ज़रूरी था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। तो इससे पहले आप इन पॉइंट्स को पहले याद करें, मिनट की सुई का स्पीड, घंटे की सुई का स्पीड, ठीक है, कितनी बार ये 90 डिग्री बनाते हैं, कितनी बार कोइंसाइड होते हैं, कितनी बार अपोजिट होते हैं, क्या इनकी रिलेटिव स्पीड होती है, इन पॉइंट्सों को याद करें। नेक्स्ट वीडियो जो आपका क्लॉक होगा उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना सीखेंगे विद फॉर्मूला, विद ट्रिक और विद बेसिक तरीके से, जो मैंने आपको मैंने एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंग। जो भी आपको यहाँ तक के वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपको टेलीग्राम का जो ग्रुप और चैनल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो लिंक, उसको आप जाके ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ आपकी प्रॉब्लम है उसको बताइएगा, वीडियो पे कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।